हमारा 316 क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, प्रेम व स्नेह संबंधी उद्देश्य, सुरक्षा संबंधी उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य। तो जवाब है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है उसे डंडे से भयभीत करना, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे कक्षा में खड़ा कर देना। तो जवाब है उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, कक्षा में पूर्ण खामोशी, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। तो जवाब है उसका पूरा व्यक्तित्व। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना है किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। ए और सी दोनों। तो जवाब है ए और सी दोनों। हमारा 321 क्वेश्चन है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य हो या और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये सभी। तो जवाब है उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? जो श्याम पट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचने देता, जो सुस्पष्ट बोलता है। तो जवाब है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, ये सभी। तो जवाब है मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। हमारा 324 क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, ये सभी। तो जवाब है अध्ययनशीलता। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जवाब है उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है, बालक को बुराइयों से बचाना है, बालक को ज्ञान देना है, ये सभी। तो जवाब है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। हमारा 327 क्वेश्चन है, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने से विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, ये छात्रों पर बोझ मात्र है। नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो जवाब है ये छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन है, माध्यम है, मानव का संस्कार रूपी अवतरण है। तो जवाब है समाज सुधार का साधन एक माध्यम है। हमारा 331 क्वेश्चन है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? तो इसके विकल्प हैं, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, और ये सभी। तो हमारा आंसर है ये सभी। हमारा 332 क्वेश्चन है, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप तुरंत उनके पास चली जाएंगी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, स्पष्ट मना कर देंगी। तो इसका जवाब है घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जवाब है सक्रिय भाग लेंगे। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, विद्यालय में से अवकाश ले लेंगे। तो जवाब है विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। विद्यालय में आप निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे, साथियों का बड़ा समूह बना ले। तो जवाब है अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें।
हमारा 336 क्वेश्चन है, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो जवाब है छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं तो आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों से खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, चुपचाप अपना काम करेंगे। तो जवाब है आत्मनिरीक्षण करेंगे। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ ना रहे, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शकर्ता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो जवाब है दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ ना रहे। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं और आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो जवाब है उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप सामान्य ढंग से लेते हैं, उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं, उसे मना करने की कोशिश करते हैं, इसे गंभीरता से ले लेते हैं। तो जवाब है उसे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। हमारा 341 क्वेश्चन है, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो समझना चाहिए भाग्य में ऐसा ही लिखा था, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, बिना असफलता के सफलता मिलती कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई। तो जवाब है प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का। हमारा 346 क्वेश्चन है, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, छात्रों के साथ खेलना चाहिए। तो जवाब है छात्रों के साथ खेलना चाहिए। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना सामाजिकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, उदातीकरण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है उदातीकरण कहलाता है। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए। जवाब है पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। हमारा 349 क्वेश्चन है, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी, सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण। तो जवाब प्रस्तुतिकरण। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो जवाब है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। हमारा 351 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, सक्रिय भागीदार बन पाता है। तो जवाब है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, पाठ्य चर्चा सुधार, शिक्षा में खेलकूद का महत्व। तो जवाब है शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। हमारा 354 क्वेश्चन है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, निष्ठावान होते हैं। तो जवाब है संवेदनशील होते हैं। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतिनिधि